एकोरपुर नाम के गांव में धूप और छाव नाम के दो दोस्त रहते थे। इन दोनों की दोस्ती सिर्फ दोनों में से एक कदम आगे कौन है, यही देखने के लिए थी। धूप के पास एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता था और छाव के पास एक रंगीन मुर्गा था। धूप और छाव बंदर की तरह हैं। धूप छाव के मुर्गे को देखते हुए, काश मेरा कुत्ता भी छाव के मुर्गी की तरह रंगीन होता। ये सोचते हुए धूप अपने कुत्ते को गांव में घुमाने के लिए लेकर जाता है। घूमते घूमते उसे एक बेकार बैठ आदमी अपने खाली समय को भरने के लिए रोक लेता है। अरे भाई, कहाँ निकले हो अपने कुत्ते को लेकर? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस यूं ही इसे घुमाने के लिए निकला था। जा बे कहो, तुम्हारा कुत्ता खूबसूरत तो है, लेकिन तुम्हारे दोस्त छाव की मुर्गी की बात ही कुछ और है। उसकी रंग, उसकी आवाज, आहा। ये बात सुनते ही धूप गुस्से में चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब छाव अपने मुर्गे को उठाकर घुमाने के लिए चल पड़ा है। मेरे मुर्गी जैसे मुर्गा पूरे एकोरपुर में कहीं नहीं है। मैं तो कहता हूँ, आपका मुर्गी जैसा मुर्गा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अरे तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी का वो कुत्ता कुछ ज्यादा ही सफेद है और खूबसूरत लग रहा था। ये बात सुनने के बाद छाव भी धूप की ही तरह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एक खाली बैठा आदमी दो जलने वालों के बीच में और थोड़ी घी डाल देता है। धूप रात में खटिया पर लेटकर कुछ सोच रहा है। सब उस छाव के रंगीन मुर्गी की बात कर रहे हैं। मेरा सफेद कुत्ता तो उसके सामने फीका पड़ गया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सब सिर्फ मेरे ही कुत्ते के बारे में बात करनी चाहिए। छाव भी अपनी खटिया पर सोचकर, मेरा मुर्गा कितना रंगीन होने पर भी सबको उस धूप का साधारण सा सफेद कुत्ता ही पसंद आ रहा है। कल मैं अपना मुर्गी को ऐसा बना दूंगा कि देखने वालों की नजर उस पर से नहीं हटेगा। अगले दिन सुबह धूप का कुत्ता और छाव का मुर्गा साथ में खेल रहे थे। उन्हें देखकर उनके मालिक एक दूसरे को झूठी हंसी के दांत दिखाते हुए अपने अपने पेट्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। धूप अपने कुत्ते को लेकर जाकर उसे रंगीन बना देता है और छाव अपने मुर्गे को ले जाकर एकदम सफेद बन देता है। दोनों अपने अपने पेट्स के रंग बदलकर गांव में सबको दिखाने के लिए निकलते हैं। अरे वाह धूप, नया कुत्ता बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारा नया मुर्गी भी छाव। ये वही कुत्ता है दोस्त, मैंने इसे विकसित कर दिया है। मैंने भी अपने पूरे मुर्गे को विकसित किया है। कैसा लग रहा है? कहीं तुम लोगों ने इसे पेंट तो नहीं कर दिया है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेवकूफ हो तुम दोनों। जानवरों पर पेंट लगाओगे तो उनकी तबीयत कैसी होगी? हम हमारी जगह पर सही, तुम ही बेवकूफ हो। दोनों महर्षि ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उनके पेट्स सच में बीमार होने लगते हैं। जिस अकड़ में दोनों उन शख्स के पास से चले गए थे, उतनी ही बुरी शक्ल बनाकर दोनों उसी के पास लौट कर आते हैं। तो सच ही कह रहे थे, मेरा कुत्ता बीमार हो रहा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरा मुर्गा का भी वही हाल है। तुम फिर से वही बेवकूफी कर रहे हो। मेरे पास आने से क्या मिलेगा? पशु चिकित्सालय ले जाओ, उन्हें वहाँ पर इलाज करवाओ। दोनों अपने अपने पालतू जानवर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद धूप और छाव आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं और उनके जानवर भी एक दूसरे के साथ अच्छे से खेल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी
एक बहुत ही खूबसूरत खरगोश को लेकर आता है। उसे देखकर धूप और छाव इसके खरगोश को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। शेरपुर गांव में भेड़ नाम के एक साइंटिस्ट रहता था। भेड़ अपनी 25 साल की जिंदगी में 20 साल एक ऐसे रिसर्च में गुजार दिए जिसे हर पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब नामुमकिन कहते थे। लेकिन हमारे भेड़ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। मिस्टर भेड़ ने 1200 छिपकलियों के डीएनए को मिक्स करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसे इस्तेमाल करके लोग डेडपूल की तरह अपने बॉडी की पार्ट्स रीग्रो कर सकते हैं। भेड़ अपने इस मेहनत का फल का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहता था, इसीलिए उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर बैठ गया था। ये जो अजीब सी शक्ल बनाकर भेड़ का अस्पताल की तरफ देख रहा है, इसका नाम चमत है। चमत 2 नंबर का लालची और 1 नंबर का कमीना इंसान है। ये क्या लिखा हुआ है बे? लिखा है कि अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सबका इलाज होगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। किस चीज को इलाज करते हो? तुम्हारी एक छोटी उंगली नहीं है ना, मैं उसे 24 घंटे में वापस ला सकता हूँ। तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ? बड़ा आया 24 घंटों में उंगली वापस लाने वाला। ये कहकर वहाँ से बड़ी अकड़ दिखाते हुए चला जाता है। शुरुआत में सब भेड़ का मजाक उड़ाते हैं और कोई उसके पास भी नहीं आता। एक दिन एक छोटा बच्चा खेलते हुए जाकर तालाब में गिर जाता है और मछली उसकी काट लेती है। वो लड़का रोते हुए अपने घर जा रहा होता है। भेड़ उसे देखकर अपने अस्पताल में लेकर जाता है और उसे अपने फॉर्मूला की एक बूंद पिलाता है। अगले दिन सुबह उस लड़के की उंगली वापस आते ही सारे गांव में बवाल उठ जाता है और सब भेड़ का अस्पताल के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। उन सबको देखकर भेड़ तो बहुत खुश होता है, लेकिन चमत इस बात को हजम नहीं कर पाता। ये एक बूंद में इतना पावर है तो पूरी बोतल में कितना होगा? ये सोचकर चमत भेड़ की फॉर्मूला की पूरी बोतल चुरा करके पी लेता है। अगले दिन सुबह तक चमत के 4 हाथ, 4 पैर और 2 सर निकल आते हैं। रोज की तरह भेड़ के हॉस्पिटल के सामने भीड़ लगी है, लेकिन अब भेड़ के पास वो फॉर्मूला नहीं है। कितना वेट करवाएगा यार भेड़? किसी ने मेरा फॉर्मूला चुरा लिया, फिर से बना ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, पकड़ कर ला 1200 छिपकलियाँ। ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। चमत रोते हुए भेड़ के पास आता है। अबे भेड़, गधे कहीं के, ये क्या हाल कर दिया तूने मेरा? तूने चुराया था मेरा फॉर्मूला। पहले मुझे ठीक कर। अगर तुम सबको ठीक होना है तो
मुझे चम्मच का खून लाकर दो। अब सिर्फ उसी का खून से फार्मूला बन सकता है। ये बात सुनते ही सब चमक के पीछे पड़ जाते हैं। चमक अपने 4 पैर लेकर इधर से उधर भाग रहा है। उसके 2 पैर एक दिशा में जा रहे हैं और बाकी 2 पैर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ये कहाँ फंस गया मैं? मम्मी! सिर्फ नाम बेड है।